हे फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? जैसा कि आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हम ईवीएस की तैयारी करेंगे पीआरटी केवीएस के लिए, और उसके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको ये देखिए ईवीएस की बुक में से ही करवाऊंगी, जो कि हमारी थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी की बुक्स हैं, कहीं और से नहीं करवाऊंगी फ्रेंड्स। और इसमें जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये क्वेश्चन निकल कर आते हैं ईवीएस में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थर्ड टू फिफ्थ सभी ईवीएस की बुक को कंप्लीट करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में से ही आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास फिफ्थ की जो ईवीएस की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें से लेसन फर्स्ट, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। धीरे धीरे हम सभी लेसन्स कर लेंगे, डेली एक या दो लेसन ही करवाऊंगी मैं आपको, ताकि आपको साथ में लर्न होता रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है मेन मेन लाइंस को। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसी छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि चींटियाँ कैसे उनको रास्ता मिलता है। जमीन पर वो कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिससे कि सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को उनका रास्ता मिल जाता है। इसके बाद है, मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मच्छर हमें कैसे ढूंढते हैं। तो ये हमें हमारे शरीर की गंध को सूंघ कर ढूंढते हैं, या फिर हमारे शरीर की गर्मी से। साइड में दिया गया है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सीटेट में एक बार पूछा गया था कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचानता है, तो उसकी गंध से। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि एनसीईआरटी से बाहर ईवीएस का आपका कुछ भी नहीं आएगा, और 20 में से 20 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट मिलेंगे अगर आप डेली ही मेरी वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि हम कंप्लीट एनसीईआरटी की बुक्स करेंगे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की। इसके बाद नीचे देखिए, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पक्षियों की आंखें कहाँ होती हैं, उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो पक्षी अपनी गर्दन को क्यों हिलाते हैं? क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो नहीं घूम पाती हैं। जैसे हमारी आंखों की पुतलियां होती है तो क्या करती है, हम बिना गर्दन को घुमाए भी इधर उधर देख सकते हैं, वो हिलती हैं, लेकिन पक्षियों की जो आंखों की पुतली है वो नहीं घूम पाती। इसके बाद है नेक्स्ट पेज, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी आंखें जो है वो नज़र जो होती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे कितनी गुना दूर तक देख सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 4 गुना। इसके बाद है, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया सीटेट में कि रात में जागने वाले जानवरों को चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं। ऑप्शंस आए थे उसमें, रंगीन, लाल, काली या फिर सफ़ेद और काली। तो उनको जो है सफ़ेद और काली दिखाई देती है। ये देखिए, जैसा कि इस फोर्थ वाली फ़ोटो में दिखाया गया है, उनको कोई भी कलर नहीं दिखाई देता। जैसे उल्लू वगैरह होते हैं तो उनको हर चीज़ कैसे दिखाई देती है, उनको ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती है। इसके बाद है नेक्स्ट पेज, यहाँ पर दिया गया है पक्षियों के कानों के बारे में। पक्षियों के जो बाहरी कान होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज है, सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस जानवर के बाहरी कान नहीं होते, तो सांप के।
जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। सांप कैसे सुन पाता है? जो जमीन पर कंपन होता है उससे। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर आदमी पास आती मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। तो उनकी अलग अलग तरह की आवाज़ें होती हैं। जब कोई जानवर आ रहा है तो वो अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं? तो बिजली की तरंगों से, उनमें से बिजली की तरंगें निकलती हैं। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास जनजाति, आदिवासी जाति पहचान गई थी। उन्होंने इलाका क्या है, खाली कर दिया था। ये देख, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जानवर जो है, अगर कोई खास मान लीजिए खतरा आने वाला है तो एक अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं और अजीब तरह का व्यवहार करने लग जाते हैं, जिससे कि लोगों को पता लग जाता है कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। ये उन्हें कैसे पता लगता है फ्रेंड्स? अभी बताया था कि उनकी जो महसूस करने की क्षमता होती है जानवरों की, वो हमसे ज़्यादा होती है, तो उन्हें पहले ही इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है। इसके बाद है स्लोथ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में एक बार कि ये दिया गया था, ये भालू जैसे दिखाई देते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते रहते हैं और लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो ये सारी जो है इसके बारे में इसकी क्वालिटीज़ बताई गई थी और पूछा गया था कि ये कौन सा जानवर है निम्न में से, और काफ़ी ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें से स्लोथ भी एक ही था। तो ये जो है जानवर स्लोथ है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है फ्रेंड्स, यहाँ बाघ के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। मतलब कि कितने गुना बेहतर देख सकता है जो बाघ है हमसे आदमियों से? तो 6 गुना। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लग जाता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकता है। तो देखिए, इसका जो गुर्राना है वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है और अंधेरे में कितने गुना हमसे बेहतर देख सकता है? 6 गुना। इसके बाद है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ये अपने कानों को हिलाता रहता है। इसके बाद है हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाथी को किसके लिए मारा जा रहा है? तो उसके दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है, क्योंकि इनकी स्किन से जो है बेल्ट वगैरह बनाई जाती हैं लेदर की, आपने देखा होगा, हैंड बैग्स बनते हैं, जूते बनते हैं, तो इनको इसलिए मारा जाता है। और खुशबू के लिए किस जानवर को मारा जाता है? कस्तूरी हिरन, क्योंकि उसकी खुशबू जो है वो काफ़ी अच्छी होती है और बहुत दूर से सूंघी जा सकती है। तो कस्तूरी हिरन इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको इसकी खुशबू के लिए मारा जा रहा है। इसके बाद है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में। और घाना नेशनल पार्क कहाँ है? तो राजस्थान के भरतपुर में। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे लेसन 2 आ गया है। तो आज हम इतना ही करेंगे, लेसन 2 को हम कल वाली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको मिलती रहे और हम ऐसे ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। फ्रेंड्स, जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है या हाईलाइट कर रखा है उसके आप नोट्स बना सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप इजीली इनको रिवाइज कर सकें। I hope friends you like the video. Thank you friends.